केजरीवाल का बंटाधार, मुस्लिमों ने थामी पतवार। आपको बड़ा नुकसान, मुस्लिमों ने बचाई जान। आपके कद्दावर नेता चित, मुस्लिम उम्मीदवार हिट। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ लहर, मुस्लिम उम्मीदवारों पर नहीं कोई कहर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अपने कोर वोटर और मुस्लिम वोटरों की नाराजगी की वजह से केजरीवाल को दिल्ली चुनाव में जबरदस्त नुकसान हुआ। 2020 में 62 सीटों पर कब्जा करने वाली पार्टी 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। एक तरफ जहां मुस्लिम वोटरों की नाराजगी ने केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से दूर करने में अहम भूमिका निभाई, वहीं दिल्ली के मुस्लिम उम्मीदवारों ने केजरीवाल की लाज बचा ली। केजरीवाल ने 2015 और 2020 की तरह इस बार भी 5 विधानसभा सीटों पर अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। अगर ये चारों सीटों पर वो चुनाव हार जाते तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 20 सीटों के अंदर सिमट जाती। केजरीवाल ने ओखला सीट से अमानतुल्लाह खान को उतारा था, जिन्होंने जीत हासिल की। सीलमपुर से चौधरी जुबैर अहमद को चुनाव मैदान में उतारा था। वो केजरीवाल के भरोसे पर खड़े उतरे। मटिया महल से आले मोहम्मद इकबाल पर दांव खेला था, उनका ये चुनावी पासा भी काम कर गया। बल्ली मारन से इमरान हुसैन को मौका दिया, उन्होंने भी केजरीवाल को निराश नहीं किया। सिर्फ मुस्तफाबाद सीट पर आपके मुस्लिम उम्मीदवार की हार हुई। यहाँ से आदिल अहमद खान को बीजेपी उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट ने हराया। इन 5 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों की संख्या अच्छी खासी है, लिहाजा आपने मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया था और एक को छोड़कर बाकी तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों ने केजरीवाल को निराश नहीं किया। कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें कौन सी नई बात है, इतना हाय तौबा मचाने की क्या बात है, जीत गए तो जीत गए। लेकिन इन मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत इसीलिए मायने रखती है कि आपके ज्यादातर कद्दावर नेता चुनाव हार गए, खुद 3 बार दिल्ली के सीएम रहे और नई दिल्ली से शीला दीक्षित जैसे कद्दावर नेता को हराकर जीत कर रिकॉर्ड बनाने वाले अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए। आपके एक और हैवीवेट नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव हार गए। आपके एक और कद्दावर नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी जीत हासिल नहीं कर सके। शकूर बस्ती से वो चुनाव हार गए। दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती मालवीय नगर से चुनाव हार गए। दिल्ली विधानसभा की पूर्व डिप्टी स्पीकर राखी बिरला भी मादीपुर से चुनाव हार गईं। आपके दमदार नेताओं की हार के बीच इन मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत किसी भी मायने में बड़ी जीत से कम नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि इस बार दिल्ली में मोदी की लहर चल रही थी या बीजेपी का तूफान चल रहा था, लेकिन केजरीवाल की हार और आपके शर्मनाक प्रदर्शन से ये तो तय है कि केजरीवाल के खिलाफ जनता में जबरदस्त गुस्सा था और केजरीवाल को सत्ता से बेदखल करने की लहर चल रही थी। और इस लहर के खिलाफ 5 में से 4 मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत वाकई में बड़ी जीत है। बता दें कि 2015 और 2020 में भी आपने इन 5 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था और दोनों बार तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। इन मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत बीजेपी के उस दावे को भी खारिज करती है जिसमें सबका साथ सबका विकास के दावे की बात की जाती है। इनकी जीत ये बताती है कि जब तक बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ नफरत की राजनीति करती रहेगी, उसे मुस्लिम वोटरों का समर्थन हासिल नहीं होगा। मुस्लिमों को लेकर बीजेपी की कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये बात इसी से पता चल जाती है कि बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा था। अगर मुस्लिम वोटरों का बीजेपी को समर्थन हासिल होता तो सिर्फ मुस्तफाबाद ही नहीं, ओखला, सीलमपुर, मटिया महल, बल्ली मारन में भी बीजेपी उम्मीदवारों को जीत हासिल होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।